बिल्कुल सर, आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर एक सामने आ रही है, आपको बता दें बड़ी खबर। रुझान में आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में फिलहाल उभरती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, 58 सीटों पर आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से देखिए कांटे की टक्कर। बीजेपी दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी और इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। बिहार में 56 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, 58 सीटों पर आरजेडी, 38 सीटों पर जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। आपको बता दें ये बड़ी खबर। और आरजेडी को लेकर ये कहा जा रहा था कि कौन सी पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी होगी, इसको लेकर आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी में कांटे की टक्कर थी। फिलहाल के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें 58 सीटों पर आरजेडी की जो प्रत्याशी है वो फिलहाल आगे चल रहे हैं, 56 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है आरजेडी। जी संजय जी, और आप देखिए महिला वोटर्स को लेकर बात कही जा रही थी और मनीष जी ये कह रहे थे कि देखिए 10,000 रुपए आपने आचार संहिता लागू होने के एक दिन पहले दिए। इस पर बहस होनी चाहिए कि आखिर एक दिन पहले ही क्यों दिए गए, 5 साल तक क्यों नहीं दिए गए, और 10,000 रुपए में आजकल क्या ही होता है। अब देखिए मनीष जी से तो मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं, जो बात रुक गई थी कि ये जो आ रहा है रुझान, वैसे तो अलग अलग चैनल पे अलग अलग हैं, ये इज टू अर्ली, मतलब अभी उचित नहीं होगा, लेकिन सरकार एनडीए की बनने जा रही है और बड़े मार्जिन से बनने जा रही है, बहुमत से। कुछ चैनल 125 दिखा रहे हैं, कुछ 120 दिखा रहे हैं, और जो तेजस्वी के नेतृत्व वाला है वो 70, जो आप दिखा रहे हैं इंडिया गठबंधन जो है वो नियर अबाउट 70 के आसपास, 70-71 के आसपास वो कर रहा है। तो ये जो रुझान आ रहे हैं, जो मैंने कहा, अगर एग्जिट पोल का सैंपल सर्वे के आधार से बात की जाए तो उससे बड़ा लार्जर वो वोट बैंक सामने आ चुका है सर्वे एक तरह से। मैं अपने मित्र से ये पूछना चाहता हूं कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं बिहार के चुनाव में। राहुल गांधी जी ने तो बड़ी मेहनत की थी और एक नैरेटिव बढ़ा था वोट चोर, क्या उसका इंपैक्ट पड़ पाया? क्या राहुल गांधी जी को बिहार की जनता ने सीरियसली लिया है, या राहुल गांधी जी गुड़ गोबर कर गए हैं पूरे इंडिया अलायंस को? बिल्कुल तेजस्वी को निपटाने की कसम खा रखी थी। मुझे इस पे जवाब चाहिए। और रही बात जहां तक महिलाओं का, देखिए एक बात है, महिला सामाजिक सुरक्षा चाहती है, वो उस युग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी जो जंगल राज में था, बिल्कुल भी नहीं। महिलाएं बहुत संवेदनशील होती हैं, वो सामाजिक सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, अपने बच्चों की, बेटियों की सुरक्षा। जी मनीष जी, कांग्रेस पार्टी कहां स्टैंड कर रही है और गठबंधन में क्या भूमिका कांग्रेस पार्टी की रहने वाली है? वो कह रहे राहुल गांधी ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिलहाल तो बहुत पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस वहां अकेले चुनाव नहीं लड़ रही थी, वो एक गठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ रही थी, और जो मेहनत हो रही थी गठबंधन को जिताने की हो रही थी, और मुझे लगता है उसमें हम लोग सफल हैं। जो भी नैरेटिव बिल्ड किया गया, जो भी बिहार की वोटर अधिकार यात्रा रही है, जितने भी बार राहुल गांधी जी वहां पर गए, तेजस्वी जी साथ थे। हमने कहा तेजस्वी जी हमारे, ये लोग तो ये तय ही नहीं कर पाए, अंत समय तक नहीं बोल पाए कि इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हमने तो घोषित कर दिया था कि तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है। हम लोग यहीं बैठे हैं, आप सारी पुरानी क्लिपिंग्स उठाकर देख लीजिए। हम तो स्पष्ट थे अपनी बात में कि तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है। सवाल यह है जो आदरणीय संजय जी कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं कि महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, इस बात से कहीं कतई कोई इनकार नहीं है। मैंने इस बात से इनकार भी नहीं किया, मैंने सिर्फ उसकी टाइमिंग पर सवाल उठाया है। और आप जान लीजिए लोकतांत्रिक बहस में ये बात मुद्दे पर आनी चाहिए, क्योंकि मुझे याद है 2022 का चुनाव, मुझे याद है 10 जनवरी के आसपास आचार संहिता घोषित हुई थी। 20 दिसंबर से लेकर 5-6 जनवरी के बीच में लगभग 25,000 करोड़ रुपए अलग अलग मुद्दों पर बांट दिए गए थे, एक 15-16 दिन के अंतराल पे, और फिर 10 तारीख को आचार संहिता घोषित कर दी गई थी। देखिए आप कहेंगे साहब आचार संहिता घोषित हुई उसके पहले हुए ना, बिल्कुल हुआ, लेकिन उसकी टाइमिंग का सवाल मैं तब भी उठा रहा था, मैं आज भी उठा रहा था, और मैं बड़े खुले मन से इस बात को कह रहा हूं कि वो कोई राजनीतिक दल करे, कोई राजनीतिक दल करे, मैं एक आम आदमी के तौर पर कह रहा हूं, उस पर सवाल उठेंगे कि आप इलेक्शन के ठीक पहले पैसा क्यों बांटते हैं? क्या आप सरकारी घूस दे रहे हैं? अगर आप सामाजिक सुरक्षा देना चाहते हैं, आपका स्वागत है, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप 5 साल क्यों नहीं करते हैं? आप जिस स्टेट में चुनाव होता है वहां कहते हैं हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आप यहाँ तो सिलेंडर नहीं दे रहे हैं। महिलाओं के लिए तो एक बड़ा बोनस वो भी होगा ना, लेकिन आप जिस स्टेट के चुनाव होते हैं वहां तो घोषित करते हैं कि 500 में सिलेंडर, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में नहीं देते जहां आपकी सरकार है। तो आप